Hello everyone, welcome to Career Mentor. Myself आशिमा ठाकुर. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने अपने फर्स्ट चैप्टर का जो ब्यूटीफुल लैंड है उसका लेक्स वाला टॉपिक, झीलों वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया था. इस वीडियो लेक्चर से हम अपना अगला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो है रिवर सिस्टम और रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज की जो नदी संग्रहण है और जो नदी और उसकी सहायक नदियाँ हैं वो क्या क्या हैं. ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक. तो उससे पहले जो हमने कल लेक्स वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें एक लेक थी कुम्हारवा लेक. ठीक है, कुमारवा लेक. ये लेक जो है ये सभी बुक में दिया है कि ये लेक जो है वो मंडी की है, पर ये गलत है. ठीक है, ये लेक जो है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की है और जो कांगड़ा में करेरी लेक है उसी को ही हम क्या कहते हैं, कुमारवा लेक. ठीक है, तो ये सब लोग जो हैं वो करेक्ट कर लो. जो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने लेक्स के बारे में पढ़ा है तो उसमें हमने कुमारवा लेक जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में लिखी है, पर वो कहाँ पे है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है. और जो करेरी लेक है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की, उसी का ही अनदर नाम क्या है, कुमारवा. ठीक है, तो इसको जो है वो सब लोग जो है वो करेक्ट कर लेना. ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना सब. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिवर सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश. कि हिमाचल प्रदेश में जो रिवर जो नदी प्रणाली है, ठीक है, जो नदी का जो सिस्टम है वो किस तरह से है हिमाचल प्रदेश में. तो हिमाचल फॉल्स इनटू, जो हिमाचल है वो कहाँ पे पड़ता है, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ एक्स्ट्रा पेनिनसुलर एरिया. ठीक है, कहाँ पे पड़ता है हिमाचल प्रदेश, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर एरिया में. अब ये क्या है, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर एरिया होता है जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र होते हैं. ठीक है, ये है हमारा इंडिया. ठीक है, ये हमारे इंडिया का मैप है. अब यहाँ पे भी हमारे पास सी है, यहाँ पे भी पानी से है ढका हुआ, यहाँ पे भी पानी से है. ठीक है, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे इंडियन ओशियन है और यहाँ पे जो है वो बे ऑफ बंगाल है. तो ये रीजन जो है ये पूरा जो इसकी 3 साइड्स हैं, देखो इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी, किससे है, ये पानी से है ढका हुआ. तो इस एरिया को, ऐसे वाले रीजन्स को हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर एरिया बोलते हैं. ठीक है, जो 3 साइड से मतलब नदी के साथ या पानी के साथ जो है वो ढका है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर एरिया. तो जो हमारा हिमाचल है वो पड़ता है यहाँ पे. ठीक है, इस रीजन पे पड़ता है. तो ये कौन सा एरिया हो गए, जो ऊपर वाले एरियाज हैं वो हैं एक्स्ट्रा पेनिनसुलर एरिया. एक्स्ट्रा पेनिनसुलर एरिया का मतलब कि जहाँ पे ज़्यादा माउंटेनियस एरिया है और जहाँ पे मतलब वो इतना जो है वो पानी नहीं है, मतलब तीनों साइड से पानी नहीं है, वो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर एरियाज में आते हैं ऊपर. ठीक है, जो माउंटेनियस वाले एरियाज होंगे. ठीक है, तो वो यहाँ पे पड़ेगा हमारा हिमाचल. तो ये कौन सा एरिया हो गया, ये एक्स्ट्रा पेनिनसुलर एरियाज हो गए. ठीक है, नेक्स्ट है यूनिक डिस्टिंक्शंस अबाउट एचपी. अब एचपी के लिए यूनिक डिस्टिंक्शन क्या है, हिमाचल प्रदेश की मतलब एक यूनिक डिस्टिंक्शन क्या है, तो जो मेजर रिवर्स हैं और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं आर द पार्ट ऑफ बोथ इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम. ठीक है, कि जो हिमाचल में जितनी भी नदियां हैं, ठीक है, कोई भी नदी है हिमाचल प्रदेश में, जितनी भी नदियां हैं हिमाचल प्रदेश में, उसकी जो या फिर जो उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो उनकी सहायक नदियां हैं, सभी को जो है वो पानी 2 रिवर सिस्टम से मिलता है, इंडस वाले से भी और गंगा वाले से भी. ठीक है, तो दोनों जो रिवर सिस्टम्स हैं, चाहे वो इंडस है चाहे वो गंगा रिवर सिस्टम है, तो इन दोनों का पानी जो है वो हिमाचल प्रदेश की नदियां जो हैं वो प्राप्त करती हैं. ठीक है, इतना समझ आ गया आप लोगों को. ठीक है, तो नेक्स्ट है, अब पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम कि इंडस रिवर सिस्टम है क्या. ठीक है, तो इंडस रिवर सिस्टम जो है वो राइज होता है तिब्बतियन प्लेटू से. तिब्बतियन से निकलेगा, जो तिब्बतियन प्लेटू है वहाँ से ये राइज होगी, ये एंटर कर जाती है जो लद्दाख आ गया. ठीक है, जैसे ये है ना हमारा वो इंडिया का मैप आ गया ऐसे ऐसे करके. ठीक है, ये इंडिया का मैप आ गया, तो यहाँ पे पड़ता है हमारा लद्दाख. ठीक है, तो तिब्बतियन प्लेटू से जो है वो एंटर हो गया
लद्दाख से एंटर करेगी और इसमें कोल्ड डेजर्ट आ गए, देखो लद्दाख का आ गया, फिर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति आ गया और रिकोंग पियोज जो एरिया है वो आ गया, ठीक है, उसके डेजर्ट्स आ गए। तो इसकी जो रिवर्स हैं, ठीक है, इस सिस्टम्स की जो है वो इंडस रिवर सिस्टम कौन कौन सी रिवर जो है वो प्रोवाइड करता है हमें, तो ये सतलुज रिवर प्रोवाइड करता है, ब्यास करता है, रावी है, चिनाब है और झेलम है, ठीक है। तो ये जो रिवर्स हैं, 5 रिवर जो हैं, ये किसकी जो रिवर्स हैं, ये हैं इंडस रिवर सिस्टम्स की रिवर्स हैं, ठीक है। इसमें से देखो ये सतलुज है, ठीक है, ये भी हिमाचल प्रदेश में बहती है, ब्यास भी, रावी भी, चेनाब भी, सिर्फ झेलम को छोड़ के, ठीक है। यही है जो हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती, बाकी जो सतलुज, ब्यास, रावी और जो चेनाब है ये हिमाचल प्रदेश में जो है वो बहती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम जो है वो कहाँ से, गंगा कहाँ से निकलती है, गोमुख ग्लेशियर से निकलती है जो गंगोत्री के पास है और ये कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में, ठीक है। और ये कैसे बनती है, अब गंगा जो रिवर है ना वो बनती कैसे है, ठीक है। अब देखो कि जैसे ये आ गया हमारे पास, यहाँ से अलकनंदा आ गई, यहाँ से भागीरथी आ गई, ठीक है। एक जगह से कहीं से अलकनंदा आ रही होगी, कहीं से जो है वो भागीरथी आ रही होगी, ठीक है। तो फिर ये जो है ये आगे जाके दोनों मिलके क्या बना देगी, गंगा बना देगी, ठीक है। तो ये है इसका कि फॉर्म्ड बाय अलकनंदा और भागीरथी से बनती है और एंटर्स द प्लेन, और ये प्लेन में एंटर करती है हरिद्वार के पास, ठीक है। कहाँ पे एंटर करती है, प्लेन एरिया में, हरिद्वार के पास। और यमुना जो है इसको इलाहाबाद में मिलती है, जिसको पहले हम क्या बोलते थे, संगम बोलते थे, अब उसको हम क्या बोलते हैं, प्रयागराज बोलते हैं, जो कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और ये क्या बनाती हैं, जो गंगा है वो सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो सबसे बड़ा डेल्टा है वर्ल्ड का। और जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी वो हैं यमुना, भागीरथी, अलकनंदा, काली, और जो काली की अपनी ट्रिब्यूटरियां हैं घाघरा, गंडक और कोसी, वो भी हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो ये आ गया पूरा, ये जो रिवर्स हैं सारी, यमुना, भागीरथी, अलकनंदा वगैरह, ये बनाती हैं हमारे पास गंगा रिवर सिस्टम पूरा। और ये जो सतलुज, ब्यास, रावी और जो झेलम है ये बनाती हैं हमारी इंडस रिवर सिस्टम। अब देखो इसमें से तो 5 में से 4 रिवर्स जो हैं वो हिमाचल में आ गई, और इसमें से सिर्फ जो यमुना रिवर है, ठीक है, जो गंगा रिवर सिस्टम की जो सिर्फ यमुना रिवर है वो ही थोड़े पार्ट में, जो हिमाचल का जो सिरमौर एरिया है वहां पे बहती है, ठीक है। ये आ गया। अब नेक्स्ट है रिवर्स इन हिमाचल प्रदेश, कि भाई हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी रिवर हैं, कितनी रिवर्स हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हिमाचल में कितनी रिवर्स हैं, 5 रिवर्स हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और यमुना। अब इसके जो वैदिक नाम है और संस्कृत नाम है ये कौन कौन से हैं, सतलुज का जो वैदिक नाम है वो है सतुद्री और संस्कृत नाम है शताद्रु। ब्यास का वैदिक नाम है अराजकिया या इसको अर्जिकिया भी पढ़ते हैं, और जो इसका संस्कृत नेम है वो है विपाशा। रावी का वैदिक नेम है पुरुषा और संस्कृत नेम है इरावती। चेनाब का जो वैदिक नेम है वो अस्किनी है, और यमुना का क्या है, कालिंदी है। और इसका जो यमुना है इसका जो मिथिकल रिलेशन है वो किसके साथ है, सन के साथ, सूर्य के साथ जो है वो इसका मिथिकल रिलेशन जो है वो माना जाता है। और यही एक रिवर है हिमाचल प्रदेश की जिसको ऋग्वेदों में जो है वो बताया नहीं गया है कि वो हिमाचल प्रदेश में बहती है, ठीक है। ऋग्वेद में इसका कोई वर्णन नहीं है कि ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, इसका कोई वर्णन नहीं है। सिर्फ जो सतलुज, ब्यास, रावी और चेनाब है यही रिवर्स हैं जिसका ऋग्वेद में बताया गया है कि ये हिमाचल प्रदेश में जो है वो बहती हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार इसके वैदिक नाम पूछ लेंगे, कई बार इसके संस्कृत नाम पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये याद होने चाहिए सबको। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास सतलुज रिवर, ठीक है। तो सतलुज रिवर जो है इसका वैदिक नाम हमने पढ़ लिया कि सतुद्री है, संस्कृत नेम है इसका शताद्रु।
इसका जो टोटल एरिया है वो है 50,140 किलोमीटर, 50,140 किलोमीटर्स। जो इसका कैचमेंट एरिया है वो है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर, 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, टोटल एरिया मतलब, ठीक है, मान लो कि ये आ गई हमारे पास पूरी सतलुज की कितनी बहती है, पूरी टोटल सतलुज रिवर जो है वो कितना एरिया जो है वो कवर है, इसका मतलब पूरी जो सतलुज रिवर है, मान लो ये है हमारी पूरी टोटल सतलुज रिवर। ठीक है, तो इसका जो टोटल एरिया है वो है 50,140 किलोमीटर। ठीक है, पर जो इसका जो कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया का मतलब होता है एरिया ऑफ लैंड फ्रॉम विच वाटर फ्लोज इनटू द रिवर। कि ठीक है, जैसे ये बना दिए हमने, ये लैंड मतलब ये माउंटेन्स आ गए ना, अब यहाँ से कोई रिवर आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। ठीक है, अब मेन यहाँ पे हमारी क्या है, सतलुज रिवर, यहाँ पे हमारी सतलुज रिवर है। ठीक है, तो ये जो एरिया है, ठीक है, लैंड का कोई भी एरिया जो, जैसे देखो ना ये इतना ज़्यादा एरिया है हमारे लैंड का, जहाँ से डिफरेंट डिफरेंट जगह से जो है, तो देखो वो पानी आ रहा है, पर वो जा कहाँ रहा है, सतलुज रिवर पे। ठीक है, तो ये जो एरिया होगा, ठीक है, जो लैंड का जो एरिया जहाँ से वाटर जो है वो फ्लो करेगा, ठीक है, और किसी नदी पे जाके जो है वो गिरता है, उसको हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैचमेंट एरिया। फिर से समझ लो। ठीक है, कैचमेंट एरिया क्या होता है, जैसे ये हमारे पास है कोई प्लेन है, ठीक है, माउंटेन्स आ गए, वैलीज आ गई, जो भी है। ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास, देखो जैसे ये पानी आ रहा है, बारिश का पानी आ गया या कोई पानी आ गया, स्ट्रीम्स निकल गई, नाले निकल गए। ठीक है, अब यहाँ पे आ गई हमारे पास सतलुज रिवर। ठीक है, यहाँ पे मान लो हमारी क्या है, सतलुज रिवर है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो साइड वाले एरियाज होंगे, देखो अब यहाँ से पानी आया, यहाँ से पानी आया, यहाँ से पानी आया, यहाँ से, यहाँ से। ठीक है, तो लैंड का वह एरिया, ठीक है, भूमि का वह जो क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ से पानी जो है वो किसी नदी पे आके मिलेगा। अब ये सारा पानी आया, जाएगा तो नदी में ही। ठीक है, तो ये जो एरिया हुआ, ठीक है, कि कहाँ कहाँ से जो है वो इस रिवर ने पानी को कैच किया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैचमेंट एरिया बोलेंगे। ठीक है, तो वो जो एरिया है, जो कैचमेंट एरिया है इसका, वो है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब इसकी जो टोटल लेंथ है, जो सतलुज रिवर मतलब कितनी लंबी है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 1,148 किलोमीटर, 1448 किलोमीटर्स है। और जो ये फ्लो करती है एचपी में, वो कितना करती है, 320 किलोमीटर तक ये फ्लो करती है। बाकी और जगह भी तो सतलुज जाएगी ना, तो जो हिमाचल प्रदेश में इसका पार्ट है वो सिर्फ 320 किलोमीटर का पार्ट है, सिर्फ इतना ही पार्ट जो है ये हिमाचल प्रदेश में तय करती है। अब नेक्स्ट आ गया कि प्लेस ऑफ ऑरिजिन। अब ये निकलेगी कहाँ से, ये राक्षताल जो है, राक्षताल है एक मानसरोवर लेक के पास। ठीक है, तिब्बत में एक मतलब मानसरोवर लेक है। ठीक है, वहाँ पे एक राक्षताल है जहाँ से ये सतलुज रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है। और तिब्बत में इसको हम क्या बोलते हैं, सतलुज को लोंगशिन खाबाग बोलते हैं। ठीक है, लोंगशिन खाबाग बोलते हैं। और सतलुज जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। ये हमने अपने जो जियोग्राफी वाला लेक्चर था उसमें भी पढ़ा था कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये जो सतलुज है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर है। और इसका जो ग्रीक वर्ड है, इसको जो ग्रीक में इसको हम हेसीड्रॉस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हेसीड्रॉस बोलते हैं। ठीक है, जो दर्पण है उसमें हुफ्सिस भी दिया है। ठीक है, कि हुफ्सिस भी बोलते हैं, पर जो इसका ये है ग्रीक वर्ड है वो है हेसीड्रॉस। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट है हमारे पास कि ये जो सतलुज रिवर है ये कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से जो है वो फ्लो करती है। ठीक है, तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, जिले जो हैं उससे फ्लो करती हैं मेनली। ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ देखो हमारे पास है तिब्बत, इस जगह पे है हमारे पास तिब्बत, यहाँ पे हमारे पास लाहौल स्पीति है, यहाँ पे हमारे पास किन्नौर है, फिर आ गया यहाँ जैसे शिमला आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया हमारे पास यहाँ जैसे सिरमौर आ गया है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से है। तो यहाँ से निकली, देखो ये यहाँ से निकली, ये इस डायरेक्शन से निकली, ये
जो हमारा मानसरोवर लेक है यहाँ पे, वहाँ से निकली है, फिर ये शिप की पास से एंटर करती है, तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगी? ये साउथ और जो वेस्ट डायरेक्शन हुई ना। अब ऊपर वाली साइड को जाती तो अब नॉर्थ हो जानी थी, अब इस वाली साइड को आ रही है तो कौन सी डायरेक्शन है? साउथ है। और इस साइड को आ रही है तो कौन सी है? वेस्ट है। अगर इस वाली साइड को होती तो कौन सी डायरेक्शन होनी थी? ईस्ट होनी थी। या इस साइड को कौन सी होनी थी? ईस्ट होनी थी। तो ये वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो है वो फ्लो करती है। तो ये कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे फ्लो करेगी ये मेनली? तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो फ्लो करती है। सबसे पहली है किन्नौर, फिर है शिमला, फिर है कुल्लू, फिर है सोलन, मंडी और बिलासपुर। ठीक है, ये मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से सतलुज जो है वो फ्लो करती है। जो इसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, यहाँ से आई है, देखो सतलुज यहाँ से आ रही है सतलुज, ये आ गई हमारे पास सतलुज। ठीक है, ये आ गई हमारे पास सतलुज। अब यहाँ से चली थी, जो राक्षताल था, जो मानसरोवर लेक था, वहां से चली थी। ठीक है, अब मान लो कि ये कोई इंसान है, ये आ रहा है इस साइड को, इस साइड को आ रहा है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो इसका हाथ एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। ठीक है, तो इसका ये कौन सा हैंड है? ये होगा इसका राइट वाला, जो सीधा हाथ है। ठीक है, और ये वाला कौन सा होगा? लेफ्ट होगा। ठीक है, जो उल्टा वाला हाथ है। तो जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज का मतलब जो राइट साइड में है, ठीक है, इस साइड की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं स्पीति, रोपा, तैती, कशांग, मुलगांव, यूला, वैंगर, थ्रोंग और रूपी। ठीक है, ये इस साइड से मिलेगी, ये राइट वाली साइड से जो है वो सतलुज पे मिलती हैं। और जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, जो उल्टे वाले हाथ वाली साइड से मिलेंगी, वो है तिरुंग, ज्ञानथिंग, बास्पा, ड्यूलिंग और सोलदांग। ठीक है, तो ये ट्रिब्यूटरियाँ भी इसके नाम याद होने चाहिए कि कौन सी ट्रिब्यूटरी जो हैं वो किस रिवर की हैं। कई बार ये क्वेश्चंस ऐसे ही पूछ लेते हैं कि बहुत सारी ट्रिब्यूटरियाँ दी होंगी और बताएंगे भाई कौन सी ट्रिब्यूटरी है बताओ सतलुज की, या कौन सी है ब्यास की। ठीक है, तो ये आप लोगों को जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो राइट वाली साइड से आ गई स्पीति, रोपा, तैती, कशांग, मुलगांव, यूला, वैंगर, थ्रोंग और रूपी। और लेफ्ट वाली साइड से तिरुंग, ज्ञानथिंग, बास्पा, द्यूलिंग और सोलदांग। ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट है कि जो सतलुज रिवर है, ठीक है, जो सतलुज है वो हिमाचल में कहाँ से एंटर करती है? वो हिमाचल में एंटर करेगी शिपकी से। शिपकीला जो पास है ना, वहाँ से ये हिमाचल प्रदेश में जो है वो एंटर करती है। और ये पंजाब में एंटर करेगी, जो भाखड़ा है। लेक वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है वो किस ये है, भाखड़ा डैम है। और वो किस रिवर पे बना है? सतलुज रिवर पे बना है। एंटर करेगी मंडी डिस्ट्रिक्ट में फिरनू विलेज में, फिरनू विलेज से जो चौसीगढ़ में है। ठीक है, लीव्स किन्नौर एंड एंटर शिमला डिस्ट्रिक्ट शोहरा में। ठीक है, छौरा जगह है, ठीक है, छौरा जगह है ना, वहाँ से ये एंटर करती है शिमला डिस्ट्रिक्ट में और छोड़ देती है किन्नौर को। ठीक है, और फिर उसके बाद ये फाइनली किस में ड्रेन करती है? इंडस में, पाकिस्तान में। क्योंकि ये हमने पढ़ा कि जो सतलुज है वो इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है, तो लास्ट में जाके ये हिमाचल से होती हुई लास्ट में जाके ये इंडस रिवर जो पाकिस्तान में है वहाँ पे ये खुद को छोड़ देती है। ठीक है, तो देखो ये हम देख लेते हैं, किससे देखेंगे हम? मैप से देख लेते हैं। ये देखो ये है, यहाँ से समझ लो कि ये है हमारे पास राक्षताल। ठीक है, राक्षताल है मानसरोवर में, तिब्बत में। ठीक है, चाइना है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या है? तिब्बत है। तो यहाँ से ओरिजिनेट हुई। अब देखो किन्नौर है, यहाँ से ये एंटर कर गई हिमाचल में। ठीक है, यहाँ पे तिब्बत आ गया, यहाँ पे हिमाचल आ गया। तो ये आ गया हमारे पास सबसे पहले किन्नौर में, शिपकीला पास होगा यहाँ जैसे, तो यहाँ से जो है ये एंटर कर गई हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद किन्नौर में पहुंची, फिर किन्नौर से इसने किन्नौर को छोड़ दिया और शिमला में इसने एंटर कर दिया छौहरा में। ठीक है, छौहरा जगह से। ठीक है, फिर यहाँ से ये थोड़ी कुल्लू में चली गई कसोल वाले रीजन से, और मंडी में जो है वो चली गई फिरनू वाले एरिया से। ठीक है, फिर यहाँ से जाती हुई ये बिलासपुर में एंटर होगी, और बिलासपुर से आगे यहाँ पे भाखड़ा डैम है पंजाब वाले उस पे एरिया पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो सतलुज रिवर चली जाती है फिर।
ठीक है, यहाँ पे सतलुज जो है वो हिमाचल को छोड़ देती है, कहाँ पे, भाखड़ा के पास। ठीक है, तो ये पढ़ा हमने कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, तिब्बत से हुआ, राक्षताल से हुआ, मानसरोवर लेक के पास है, शिपकीला से जो है वो हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है और किन्नौर को छोड़ती है, और शिमला में कहाँ से एंटर करती है, छौहरा से, और कुल्लू में एंटर करती है कसोल से, और मंडी में कहाँ से एंटर करती है, फिरनू में, फिर बिलासपुर में जाएगी, और फिर हिमाचल को वो कहाँ पे छोड़ देगी, हमारी जो भाखड़ा है वहाँ पे हिमाचल प्रदेश को वो छोड़ देती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ ली। ठीक है, और लास्ट में फाइनली ये कहाँ पे ड्रेन हो जाती है, इंडस में जो है वो ड्रेन हो जाती है, जो कहाँ है, पाकिस्तान में। अब आ गया कि जो ट्रिब्यूटरीज हैं सतलुज की, कि सतलुज की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो है, सबसे पहले है बासपा रिवर। बासपा रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है बासपा हिल से। ठीक है, बासपा हिल से निकली और इसने सतलुज को जो है वो लेफ्ट बैंक में ज्वाइन कर लिया नियर करछम। करछम जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, कालपा को बोलते हैं ना, तो वहाँ पे पड़ता है, किन्नौर में करछम एरिया है, वहाँ पे जो है ये सतलुज के साथ ज्वाइन कर लेती है। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा, अब ये इंपॉर्टेंट एक मतलब ट्रिब्यूटरी है, तो उस हिसाब से देखो कि ऐसे ही पूछ लेते हैं कि जो बासपा रिवर है वो कौन से बैंक से जो है वो सतलुज के साथ मीट करती है, कहाँ पे। ठीक है, तो लेफ्ट बैंक वाली साइड से। अब यहाँ से देखो हमारी सतलुज आ रही थी, हमने देख लिया। ठीक है, ये इसका लेफ्ट बैंक है, तो यहाँ से जो है वो बासपा जो है वो मिलती है इसके साथ, कहाँ पे, करछम पे। ठीक है, करछम आ गया हमारे पास किन्नौर पे, ये आ गया। नेक्स्ट जो इसकी ट्रिब्यूटरी है वो है स्पीति रिवर। स्पीति जो है वो कुंजुम रेंज से जो है वो ओरिजिनेट होती है, और ये सतलुज के साथ मिलती है नामजिया। नामजिया या नामगिया जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है एक विलेज, तो वहाँ पे ये सतलुज जो है वो इस स्पीति रिवर के साथ जो है वो मिल जाएगी। और इसकी जो अपनी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, अब देखो हम पढ़ रहे हैं ना कि सतलुज की ट्रिब्यूटरी, सतलुज की हैं बासपा और स्पीति और नोगली। ठीक है, पर जो स्पीति की अपनी ट्रिब्यूटरियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो ये है तैगपो और कैब्जियान। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है कि तैबको जो ये हैं और जो काब्जियान है ना, ये वाला क्वेश्चन जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरियां हैं, कि जो स्पीति की ट्रिब्यूटरियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो एलाइड के एग्ज़ाम में पूछा है, 2015 के पेपर में आया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, और जो ये सतलुज रिवर की कहाँ से एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में, ये जो शिपकी वाला क्वेश्चन है ये 2017 में आया है एलाइड के। ठीक है, कि सतलुज जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ से एंटर करती है, ये हमारा 2017 का क्वेश्चन है एलाइड का। उसके बाद आ गया नेक्स्ट, चलो ये देख लेते हैं फिर से क्या था, कि इट्स ट्रिब्यूटरीज जो है वो तैगपो है और कैब्जियान है। वाटर ड्रेनिंग ऑफ द फेमस पिन वैली एरिया आर ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पीति रिवर। ठीक है, जो पिन वैली एरिया है हमारा, जो पिन वैली एरिया है ना, उसका जो जितना भी पानी आता है, उस वैली से जितना भी पानी आता है वो भी सारा किस रिवर का सिस्टम है, स्पीति रिवर पे जो है वो सारा इकट्ठा हो जाता है वो पानी, मतलब। ठीक है, जो पिन वैली का है। और इस रिवर के पास में जो फेमस गोम्पा हैं वो कौन कौन से हैं, हांसी और धंकर गोम्पा। ठीक है, कौन कौन से हैं, हांसी और धंकर गोम्पा। अब नेक्स्ट आ गया, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो है नोगली खड्ड। नोगली खड्ड जो है वो ज्वाइन करती है सतलुज को रामपुर बुशहर के पास, और ये कुल्लू को भी टच करती है निरमंड तहसील में। जो कुल्लू की निरमंड तहसील है ना, वहाँ पे भी नोगली खड्ड जो है वो कुल्लू को जो है वो टच करती है, और ये ज्वाइन करती है सतलुज के साथ रामपुर बुशहर में। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, the whole of the ancient Suket except Jaidevi and Bal circle drains into Satluj। ठीक है, जो पूरा एंशियंट सुकेत, सुकेत किसको बोलते थे, मंडी वाली जो एरिया था ना, वो था पहले बना था कि मंडी और सुकेत से बना है। आजकल का जो हमारा मंडी टाउन है वो बना है हमारा मंडी और सुकेत प्रोविंसेस होती थी उनसे बना था ये। ठीक है, तो जो होल सुकेत मतलब पूरा सुकेत वाला एरिया जो था पहले, वो सारा का सारा कौन ड्रेन करता था, सतलुज। सिर्फ दो जगह को छोड़ के, एक जयदेवी और एक बल को छोड़ के, जो सारा एरिया है उसको कौन ड्रेन करती है, उसमें मतलब किसका पानी जाता है, सतलुज का।
ठीक है। अब आ गया मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ सतलुज की मंडी में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं सतलुज की? स्यून है, बालू है, बैना है, सिमन है, बंतेहड़ है, खदेल है और भागमती है। ठीक है। बिलासपुर में कौन सी हैं सतलुज की ट्रिब्यूटरियां? अली, सीर और सोन। और जो प्रोमिनेंट ह्यूमन सेटलमेंट है वो है कि मतलब इस नदी के किनारे कौन कौन से एरिया पड़ते हैं या ज़्यादातर लोग जो हैं वो कहाँ कहाँ पे बसे हुए हैं। ठीक है। तो नामगिया में, कालपा में, रामपुर आ गया, तत्तापानी आ गया, सूनी आ गया, बिलासपुर आ गया। ये सारे एरिया जो हैं इसके साथ साथ में जो है वो क्या बहती है? सतलुज रिवर जो है वो बहती है। और 22 मई 2018 में, ठीक है, 22 मई 2018 को सतलुज आराधना जो है वो ऑर्गेनाइज की थी SJVNL ने एट नाथपा फॉर 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट लगाया गया था 1500 मेगावाट का। तो उसके लिए मतलब कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी हम हिमाचल को जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए जो SJVNL है, ठीक है, जो हमारे पास सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, सतलुज आराधना को ऑर्गेनाइज किया था। और ये इस तरह का पहली बार हुआ था मतलब हिमाचल प्रदेश में कि कुछ ऐसा रिवर के लिए जो है वो ऑर्गेनाइज जो है वो किया है। ठीक है। तो ये था जो फर्स्ट टाइम हुआ था मतलब ये। ठीक है। जो किसने किया था? जो हमारे सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड थे उन्होंने किया था ये, जब नाथपा झाकड़ी वाला जो 1500 मेगावाट वाला प्रोजेक्ट लगाया गया था किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में तब। ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया, ये हमने यहाँ से देख लिया पहले, चलो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जो हमारी सतलुज रिवर है वो निकलती है तिब्बत में, तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में इसको हम क्या बोलते हैं? तिब्बत में बोलते हैं लोंगशन खबाब। ठीक है, लोंगशन खबाब बोलते हैं। और राकसताल से निकलती है ये, और वो जो कहाँ पे है? मानसरोवर लेक के पास। और ये हिमाचल में कहाँ से एंटर करती है? शिपकीला पास से ये हिमाचल में एंटर कर जाती है। उसके बाद ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को छोड़ेगी और शिमला में एंटर करेगी छौहरा रीजन के पास। फिर ये कुल्लू में चली जाती है थोड़ी सी, जो कसोल एरिया है वहाँ पे। फिर ये मंडी में फिरनू जो विलेज है वहाँ से एंटर करती है, और फिर बिलासपुर में एंटर करके ये हिमाचल को जो है वो भाखड़ा के पास जो है वो छोड़ देती है। भाखड़ा में वर्ल्ड का सबसे क्या है? हाईएस्ट जो ग्रेविटी डैम है ना, वो है हमारा भाखड़ा डैम। ठीक है। और वो सतलुज रिवर पर बना है पंजाब में, पंजाब एरिया में। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिजेस जो हैं इस रिवर पे बने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिज। ठीक है, पुल बने हैं कुछ, वो कौन कौन से हैं? किन्नौर में है वांगटू ब्रिज। ठीक है, तो किन्नौर में कौन सा ब्रिज है हमारे पास? वांगटू, वांगटू ब्रिज है। ठीक है, कौन सा ब्रिज है किन्नौर में? वांगटू ब्रिज है। नेक्स्ट आ गया शिमला और कुल्लू, जो ये है ना, देखो ये शिमला है, ठीक है, और ये कुल्लू का बॉर्डर है। ठीक है, इस और इस वाले बॉर्डर पे जो शिमला और कुल्लू का जो बॉर्डर है, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास कौन सा ब्रिज है? लूहड़ी ब्रिज है। जो मंडी और बिलासपुर का बॉर्डर है वहाँ पे सलापड़ ब्रिज है। ये आ गया मंडी और बिलासपुर का बॉर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ब्रिज है? सलापड़ ब्रिज है। और बिलासपुर में हमारा कौन सा है? गांबर ब्रिज। ठीक है, ये बिलासपुर है तो यहाँ पे कौन सा ब्रिज है? गांबर ब्रिज है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिज हैं जो इस रिवर पे हैं बने हुए, ये भी याद होने चाहिए। जो लूड़ी ब्रिज था अभी ये करंट अफेयर में भी था पीछे जैसे, तो ये याद कर लेना, क्या पता क्वेश्चन पेपर में आ जाए। वैसे पूछ लेते हैं ना कि जो करंट अफेयर में चला हो वो चीज़ें जो है वो ज़्यादा पूछते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, अब नेक्स्ट है ब्यास रिवर। ब्यास रिवर जो है उसका वैदिक नाम है राजकिया या फिर अर्जिकिया भी बोल देते हैं, और इसका जो संस्कृत नेम है वो है विपाशा। ठीक है, इसका जो टोटल एरिया है वो है 20,303 किलोमीटर, 20,303 किलोमीटर्स। जो इसका कैचमेंट एरिया है वो है 12,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है, हमने समझ लिया अभी पीछे जैसे कि ये आ गया इसका टोटल एरिया, कि टोटल कितनी मतलब बहेगी ये। ठीक है, टोटल कितनी जाएगी ये आगे तक। ठीक है, तो 20,303 किलोमीटर्स।
ठीक है। जो इसका कैचमेंट एरिया है कि कहाँ कहाँ से इसको जो है वो पानी मिलता है, तो जो उसका कैचमेंट एरिया है वो है हमारे पास 12,000 वर्ग किलोमीटर। जो इसकी टोटल लेंथ है कि ये कितनी लंबी है, ये है 460 किलोमीटर्स तक लंबी। और जो इसका फ्लो है एचपी में, कि एचपी में वो कितने किलोमीटर्स तक बहती है, जो ब्यास रिवर है वो है 256 किलोमीटर, 256 किलोमीटर तक ये हिमाचल प्रदेश में बहती है। और जो इसका प्लेस ऑफ ऑरिजिन है, ठीक है, कि ये कहाँ से निकलती है, तो ये ब्यास कुंड से निकलती है, जो रोहतांग पास के पास है। ठीक है, जिसका नाम, जो रोहतांग पास था ना, उसका पुराना नाम था भृगुतुंग, उसको भृगुतुंग नाम से जो है वो जाना जाता था पहले। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ये 2019 के एलाइड में पूछा है। ठीक है, कि भृगुतुंग जो है वो किसका ओल्ड नेम है, तो वो है रोहतांग पास का, जिसकी हाइट कितनी है, जिसकी हाइट है 13,051 फीट। ठीक है, या फिर 3,978 मीटर, कितनी, 3,978 मीटर्स। ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, 13,051 फीट। ठीक है, अब ये रोहतांग पास आ गया। और इसके लिए एक स्टोरी थी कि मतलब पहले जो भृगुतुंग होता था ना, जो भृगुतुंग था, रोहतांग पास तो बना नहीं था। ठीक है, तो पहले क्या था कि ये भृगुतुंग एक टाइप का क्या मतलब एक माउंटेन होता था ये जो भृगुतुंग था। ठीक है, पर लोगों ने क्या किया, अब ये जो भृगुतुंग था इसके नॉर्थ वाली साइड पे, ये आ गया ना, इसके नॉर्थ हो गया, और ये आ गया इसका साउथ वाली साइड। ठीक है, तो इसके नॉर्थ में जो है हमारे पास लाहौल स्पीति का एरिया पड़ता था, और जो इसके साउथ में है वो हमारे पास कुल्लू का एरिया पड़ता था। तो ये ज्वाइंट नहीं थे एक दूसरे के साथ। ठीक है, अभी तो पास बन गया है तो हम जा सकते हैं ना, लाहौल स्पीति कुल्लू से चले गए। ठीक है, पर उस टाइम पहले क्या था कि जो भृगुतुंग था वो एक बड़ा सा माउंटेन था, और इसकी नॉर्थ साइड लाहौल स्पीति था, इसकी साउथ साइड में कुल्लू था। ठीक है, तो लोग जो थे वो एक दूसरे के साथ जो थे वो जॉइंट नहीं थे, वो जान नहीं पाते थे, मतलब एक साइड से दूसरी साइड पे। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया कि लॉर्ड शिव जी को, भगवान शिव जी को प्रे किया। तो उन्होंने क्या किया, भगवान शिव जी ने क्या किया था कि अपने त्रिशूल से इस माउंटेन को जो है वो बीच में से ही काट दिया। ठीक है, इसको उन्होंने काट दिया। पर अब यहाँ पे क्या बना है, पास बन गया है, ताकि मतलब यहाँ से उधर जा सकें, इधर से उधर आ सकें। ठीक है, तो इसके लिए तो भगवान शिव जी ने क्या किया था कि अपने जो त्रिशूल था ना उससे इसको जो है वो काट दिया था भृगुतुंग को। ठीक है, तो इसका जो राइट साइड है, ठीक है, अब जो इसको काट दिया, इसको काट दिया था इन्होंने, मतलब इस टाइप्स के काट दिया था। जो इसकी राइट साइड थी वहाँ से जो थी वो ब्यास आती थी। ठीक है, जो इसकी राइट साइड थी ना वहाँ से ब्यास ऋषि वाली स्ट्रीम आती थी। ठीक है, और जो इसकी साउथ साइड थी, या बोल सकते हैं जो इसकी लेफ्ट साइड थी, वहाँ पे जो था वो ब्यास कुंड था। ठीक है, ब्यास कुंड था। और ये जो दोनों स्ट्रीम्स हैं ये हमारी कहाँ पर मिलती हैं, ये मिलती हैं हमारे पास पलचान। ठीक है, पलचान विलेज में। कहाँ पे मिलती हैं, पलचान विलेज में मिलती हैं। ये नोट कर लो, ये इस पे नहीं लिखा है। तो एक स्ट्रीम आ गई ब्यास ऋषि वाली, एक स्ट्रीम आ गई ब्यास कुंड वाली, तो वो दोनों कहाँ पे मिल गई, पलचान विलेज में मिल गई। और यहाँ पे ही जो हमारे महर्षि व्यास थे, ठीक है, जो हमारे जो ये ब्यास ऋषि वाली स्ट्रीम थी ना, तो यहाँ पे जो महर्षि व्यास थे इन्होंने क्या किया था, मेडिटेट किया था। ठीक है, अब जो ब्यास का जो पुराना नाम है वो हमने क्या पढ़ा कि भाई संस्कृत नाम है इसका विपाशा। ठीक है, विपाशा नाम कैसे पढ़ा अब इसका, तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है इसकी, इसका विपाशा नाम जो है वो कैसे पड़ा था। तो जो विश्वामित्र थे और ऋषि वशिष्ठ जो होते थे, ठीक है, विश्वामित्र और जो ऋषि वशिष्ठ में थी बहुत ज़्यादा मतलब एक शत्रुता थी। तो विश्वामित्र ने क्या किया कि ऋषि वशिष्ठ के जो 100 पुत्र थे उनको मार दिया। अब बेचारे जो वशिष्ठ थे उनको इतना ज़्यादा दुख हुआ, वो इतने ज़्यादा मतलब जिसको बोलते हैं एग्नी में चले गए, कि उन्होंने जो है वो रिवर ब्यास पे जो है वो जंप कर दिया। ठीक है, उन्होंने रिवर ब्यास पे जंप कर दिया। पर उन्होंने उससे पहले क्या किया कि खुद को जो है वो रस्सियों के साथ बांध लिया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि रिवर ब्यास में जंप कर दिया। पर रिवर ने क्या किया कि जो ब्यास थी उन्होंने क्या किया, इनको जो है वो मतलब बाहर निकाल दिया पानी से। और इनकी जो, जब वे पानी से बाहर निकले तो इनकी जो सारी जो रस्सियाँ थी, जो रोप्स थी, वो सारी की सारी क्या थी, टूट गई थी। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो इनको जो ऋषि वशिष्ठ थे, ब्यास रिवर ने ऋषि वशिष्ठ को जो है वो बाहर निकाला था, और इनकी रोप्स वगैरह जो थी वो तोड़ दी थी। तो इसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, विपाशा।
ठीक है, मतलब ब्रोकन रोप्स, ठीक है, कि बिल्कुल इनकी जो रोप्स वगैरह थी वो सारी की सारी क्या की थी, इस रिवर ने तोड़ दी थी। तभी हम इसको क्या किस नाम से जानते हैं, विपाशा नाम से जो है वो जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया जो इसका ग्रीक नेम है, जो इसका ग्रीक नेम है वो है हिफिसिस। ठीक है, क्या है इसका ग्रीक नेम, हिफिसिस है। और जो इसके एक्सेस एरिया हैं कि कहाँ से ये एंटर करेगी हिमाचल प्रदेश में, कहाँ से ये छोड़ेगी हिमाचल प्रदेश को, तो वो कौन कौन से हैं। ब्यास जो है वो एंटर करती है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में संधोल से, मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करेगी बजौरा से, और ये कांगड़ा को छोड़ती है मिरथल में। ठीक है, और वहाँ से ये कहाँ को जो है वो एंटर कर जाती है, पंजाब को जो है वो एंटर कर जाती है। ठीक है, तो ये हम इस डायग्राम से समझ लेते हैं। देखो, ये आ गया हमारे पास ब्यास कुंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ से निकली हमारी ब्यास। ठीक है, यहाँ से निकली ब्यास और ये चलेगी मंडी में। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास मंडी में। कहाँ पे एंटर किया इसने, कहाँ से एंटर किया, बजौरा से एंटर कर दिया मंडी में। मंडी के बाद ये चलेगी हमारे पास यहाँ से कांगड़ा में चलेगी। ठीक है, कांगड़ा में ये कहाँ से एंटर करेगी, संधोल से एंटर करेगी कांगड़ा में, और उसके बाद ये कांगड़ा को कहाँ पे छोड़ देगी, मिरथल पे जो है वो छोड़ देगी। और कहाँ पे एंटर कर गई ये, पंजाब में जो है वो एंटर कर गई। ठीक है, तो देख लो ना कि ब्यास कुंड से निकली और फिर मंडी में एंटर कर गई बजौरा से, फिर उसके बाद कांगड़ा में एंटर कर गई संधोल से, और इसने कांगड़ा को जो है वो छोड़ दिया और पंजाब में कहाँ पे एंटर कर गई, ये मिरथल पे जो है वो एंटर कर गई। ठीक है, तो इतना समझ आ गया आप लोगों को, आई होप। तो नेक्स्ट है कि जो रिवर ब्यास है वो एम्ब्रेस करती है सतलुज को एट हरी का पतन इन फिरोज डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, देखो कि इसने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को जो है वो छोड़ा था मिरथल के पास और एंटर कर गई थी पंजाब में। ठीक है, अब देखो ये यहाँ से आई, यहाँ पे हमारे पास बिलासपुर से भाखड़ा डैम था और यहाँ से हमारी सतलुज रिवर जो है वो पंजाब में एंटर कर रही थी। अब इस एरिया पे यहाँ पे कहीं पे जो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, ठीक है, वहाँ पे हरी का पतन एक जगह है। ठीक है, या हरी का पतन है, वहाँ पे ये सतलुज रिवर के साथ मिल गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आ गई हमारे पास ब्यास, और यहाँ से तो ऑलरेडी हमने पढ़ा कि आ रही थी भाखड़ा डैम से आगे को आ रही थी हमारी सतलुज। तो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में जो हरी का पतन एरिया था वहाँ पे ये किसके साथ मिल गई, ये रिवर सतलुज के साथ जो है वो मिल गई। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि रिवर जो ब्यास है वो एम्ब्रेस करती है, मतलब वो मिलती है सतलुज के साथ एट हरी का पतन इन फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। अब नेक्स्ट है इसकी ट्रिब्यूटरीज। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं ब्यास की, बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज हैं, तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले कुल्लू की बारी है। ठीक है, कुल्लू में है इसकी ट्रिब्यूटरी, देखो सैंज रिवर है, ऑरिजिनेट होती है सुपकनी पीक, स्पीति वैली है। ठीक है, स्पीति वैली है, वहाँ पे सुपकनी पीक है, वहाँ से निकलती है ये सैंज रिवर जो है, और ये ब्यास के साथ कहाँ पे मिलती है, लारजी में। ठीक है, नेक्स्ट है हारला रिवर। हारला रिवर जो है वो ब्यास के साथ मिलती है भुंतर में। तीर्थन रिवर है वो पीर पंजाल रेंज से निकलेगी और वो ज्वाइन कर जाएगी लारजी में। ठीक है, सैंज रिवर की तरह तीर्थन भी कहाँ पे ब्यास के साथ मिलती हैं, लारजी में मिलती हैं। उसके बाद है पार्वती रिवर। पार्वती रिवर जो है वो ओरिजिनेट करती है मनतलाई लेक से। ठीक है, ये हमने कल भी पढ़ा था लेक वाले चैप्टर में कि मनतलाई लेक जो है वो किस रिवर का सोर्स है, तो वो पार्वती रिवर का है। तो ओरिजिनेट होती है मनतलाई लेक से और ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है ब्यास की। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है ब्यास की, तो कौन सी है, पार्वती रिवर जो है वो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है ब्यास की। और ये ब्यास के साथ कहाँ पे मिलती है, शमशी में। शमशी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहाँ पे मिलती है। और जहाँ इस रिवर के पास में जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं वो ज़्यादातर जो मणिकरण और जो कसोल के हमने वो पढ़ेंगे आगे हम हॉट वाटर स्प्रिंग्स, तो वो पढ़ते हैं पार्वती रिवर्स के पास। ठीक है, और जो अदर स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, जो कुल्लू में और जो ट्रिब्यूटरीज हैं ब्यास की वो कौन कौन सी हैं, सोलंग है, मनालसू है, फोजल है, सरवारी है, पतली कूल है। तो ये सारी रिवर जो हैं वो किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, हमारे पास ब्यास की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो
कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बहुत सारी हमारे पास ट्रिब्यूटरियाँ दी होंगी और बोलेंगे कि बताओ कि ब्यास की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, स्पीति की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, या हमारे पास बासपा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, सतलुज की कौन सी है। तो आप लोगों को सारी ट्रिब्यूटरीज के नाम जो हैं वो इंपॉर्टेंट तो पता ही होने चाहिए, ठीक है। बाकी ये भी पढ़ लेना कि फोजल, सरवारी, पतली कूल वगैरह, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ और किस किस की ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो रिवर वाला है, तो इसको अच्छे से पढ़ोगे आप लोग। नेक्स्ट है मंडी डिस्ट्रिक्ट। मंडी डिस्ट्रिक्ट में आ गई हमारे पास ऊहल रिवर। ये ओरिजिनेट होती है थमसर ग्लेशियर से, और जैसे जैसे मान लो ये हमारे पास थमसर जो ग्लेशियर है यहाँ से निकल रही है हमारी ऊहल रिवर, ठीक है। जब ये लोअर कोर्स में पहुँचती है अपने, जब ये नीचे जैसे पहुँच गई तो इसको हम त्यून नाला बोल देते हैं, ठीक है। त्यून नाला बोल दिया हमने इसको। उसके बाद इसकी जो ऊहल वैली है, ठीक है, उसको हम चोहार वैली बोलते हैं। और ये ब्यास के साथ जो है वो कहाँ पे मिलती है, मतलब जो पंडोह है हमारा, उसके जो 5 किलोमीटर थोड़ा नीचे जैसे से ये ब्यास के साथ मिल जाती है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं अपनी, जो ऊहल रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं वो है भूबू और लंबा डुग जो हैं वो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट आ गया बनेर खड। बनेर खड जो है वो ब्यास के साथ कहाँ पे मिलती है, संधोल के पास, ठीक है। और जो सोन खड है वो ज्वाइन करती है ब्यास को खड़ी के पास। और जो ग्यूनी खड है वो ब्यास के साथ कहाँ पे मिलती है, पंडोह के पास, ठीक है। तो कौन कौन सी है मंडी में, ऊहल, बनेर, सोन और ग्यूनी खड। ऊहल जो है वो पंडोह के पास मिलेगी, थोड़ा मतलब पंडोह से थोड़ा डाउन स्ट्रीम्स में। जो बनेर खड है वो संधोल के पास मिलेगी। जो सोन खड है वो खड़ी के पास मिलेगी। और जो ग्यूनी खड है वो पंडोह के पास मिलेगी। अब नेक्स्ट है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है हमारे पास गज रिवर, जो ब्यास के साथ मिलती है पोंग लेक। कल पढ़ा था, महाराणा प्रताप सागर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये वेटलैंड साइट भी है। तो पोंग लेक के साथ कौन सी, जो पोंग लेक हमारा ब्यास में बना है ना, तो जो गज रिवर है वो मिलती है पोंग लेक के पास। और जो चक्की रिवर है, ठीक है, चक्की रिवर जो है वो पंजाब में एंटर कर जाती है पठानकोट के पास से, ठीक है। और ब्यास को ये ज्वाइन कर लेगी। और इसकी जो और हैं हमारे पास ट्रिब्यूटरियाँ जो हमारी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हैं वो कौन कौन सी हैं, अवा, बनेर, बाणगंगा, लूनी, मनूनी, सुकेती रिवर, ठीक है। ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ब्यास की हैं। और किस डिस्ट्रिक्ट में है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की हैं ये सारी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अब हमीरपुर, ठीक है, कि थोड़ा सा पार्ट जो है ब्यास का वो हमीरपुर में भी है। तो जो कुना और जो मान खड है हमारी हमीरपुर की, वो मिलती हैं ब्यास के साथ साउथ साइड से, ठीक है। मान लो ये आ रही है हमारी यहाँ से मंडी से चली गई कांगड़ा वाली साइड को, यहाँ जैसे हमारे पास हमीरपुर भी है, ठीक है, इस वाले एरिया पे। तो साउथ वाली साइड से जो है वो मिलेगी कुना और मानखड। और जो ब्यास है वो फ्लो करती है हरसी पतन से हमीरपुर को, ठीक है। कहाँ से फ्लो करती है, हरसी पतन से फ्लो करती है टू हमीरपुर को, ठीक है। प्रोमिनेंट सेटलमेंट्स जो हैं इस रिवर के पास वो है, देखो, मनाली है, कुल्लू है, मंडी है, पंडोह है, नदौन है, सुजानपुर है, देरा गोपीपुर है। ये तो आ गया हमारे पास कुल्लू में, मनाली और कुल्लू। ये मंडी डिस्ट्रिक्ट आ गई, ये मंडी आ गया, ठीक है। नदौन आ गया, और जो सुजानपुर और ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आ गई हमारे पास, ठीक है। तो ये आ गई इसकी मेजर सेटलमेंट्स आ गई। अब नेक्स्ट है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसी पार्ट से रिलेटेड हैं जो हमने अभी तक पढ़ा, उसी से ही हैं ये। और ये क्वेश्चन जो हैं ये किसी बुक से नहीं है या कहीं पे आपको मिलेंगे, ये मैंने खुद बनाए हैं। तो प्लीज़ इनको भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो इससे जो है वो आपकी समझ जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आपको चीज़ें जो हैं वो अच्छे से लर्न होंगी, ठीक है। तो फर्स्ट है, व्हाट आर द रिवर्स ऑफ इंडस रिवर सिस्टम्स, ठीक है, कि इंडस रिवर सिस्टम्स की रिवर्स कौन कौन सी हैं। गंगा राइजेस फ्रॉम डैश इन यूके, की जो गंगा है वो कहाँ से राइज होती है। एट व्हाट प्लेस गंगा रिवर एंटर्स द प्लेन, की गंगा रिवर जो है वो कहाँ से प्लेन में एंटर करती है। वेयर डज यमुना एंड गंगा मीट, यमुना और गंगा नदी कहाँ पे मिलती है। What is the Vedic name of चेनाब, चेनाब नदी का वैदिक नेम क्या है।
विच रिवर हैड मिथिकल रिलेशन टू सन, की मिथिकल रिलेशन सन के साथ जो है वो किस रिवर का है। इरावती इज द संस्कृत नेम ऑफ विच रिवर, ठीक है, कि इरावती जो है वो किस नदी का संस्कृत नाम है। व्हाट इज द प्लेस ऑफ ऑरिजिन ऑफ रिवर सतलुज, की रिवर सतलुज जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है। व्हाट इज द ग्रीक नेम ऑफ रिवर सतलुज, सतलुज का ग्रीक नेम क्या है। एट व्हाट प्लेस सतलुज एंटर्स एचपी, की हिमाचल प्रदेश में सतलुज कहाँ से एंटर करती है। हांसी एंड धंकर गोम्पा आर प्रेजेंट नियर विच रिवर, की हांसी और धंकर जो गोम्पा हैं वो किस रिवर के पास में प्रेजेंट हैं। स्पीति मीट सतलुज एट डैश इन डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, की जो स्पीति है वो सतलुज के साथ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे मिलती हैं। एट व्हाट प्लेस सतलुज लीव्स किन्नौर एंड एंटर्स शिमला डिस्ट्रिक्ट, कि किस प्लेस में सतलुज रिवर जो है वो किन्नौर को छोड़ के एंटर करती है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। लूड़ी ब्रिज इज प्रेजेंट एट द बॉर्डर ऑफ डैश एंड डैश, की जो लूड़ी ब्रिज है वो किस बॉर्डर पे जो है वो प्रेजेंट है। बास्पा जॉइन सतलुज एट डैश इन किन्नौर, की जो बास्पा रिवर है वो सतलुज को कहाँ पे जो है वो ज्वाइन करती है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में करती है ना ज्वाइन, पर किस एरिया में करती है वो लिखना है। व्हाट इज द प्लेस ऑफ ऑरिजिन ऑफ रिवर ब्यास, कि रिवर ब्यास का जो प्लेस ऑफ ऑरिजिन है कि कहाँ से निकलती है वो कौन सा है। टोटल फ्लो ऑफ ब्यास इन एचपी, की पूरा जो टोटल फ्लो है एचपी में ब्यास का वो कितना है। व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ रोहतांग पास, की रोहतांग पास जो है उसका पुराना नाम क्या था। व्हाट इज द ग्रीक नेम ऑफ रिवर ब्यास, कि जो रिवर ब्यास है उसका ग्रीक नेम जो है वो क्या है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ रोहतांग पास इन मीटर्स, की हाइट ऑफ रोहतांग पास क्या है, पर ये मीटर्स में बतानी है आपने कि मीटर्स में क्या हाइट है रोहतांग पास की। नेक्स्ट आ गया ब्यास एंटर्स कांगड़ा फ्रॉम, कि जो ब्यास है वो एंटर करती है कांगड़ा में, कहाँ से एंटर करती है वो लिखना है। ब्यास लीव्स कांगड़ा एट, की ब्यास जो है वो कांगड़ा को छोड़ती है किस रीजन पे वो लिखना है यहाँ। एट व्हाट प्लेस रिवर ब्यास एम्ब्रेस रिवर सतलुज, की किस जगह पे ब्यास जो है वो सतलुज को एम्ब्रेस करती है मतलब मिलती है। सैंज रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम डैश पीक, किस पीक से सैंज रिवर ऑरिजिनेट होती है। फ्रॉम वेयर डज पार्वती रिवर ऑरिजिनेट, की पार्वती रिवर जो है वो कहाँ से ऑरिजिनेट होती है। हारला रिवर ज्वाइन ब्यास एट, की जो हारला रिवर है वो ब्यास को कहाँ पे ज्वाइन करती है। और व्हाट आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ उहल रिवर, की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उहल रिवर की वो कौन कौन सी हैं। और उहल रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, ठीक है, कि उहल रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है। और जो चक्की रिवर है वो एंटर करती है पंजाब में कहाँ से, ठीक है, वो चीज़ यहाँ लिखनी है। और ये मैच करने के लिए हैं, एक साइड रिवर्स हैं सतलुज ब्यास रावी चनाब और यमुना, और एक साइड उनके वैदिक या संस्कृत नाम हैं, तो वो अस्किनी कालिंदी सतूद्री राजकिया या इरावती, ठीक है, तो ये जो है वो मैच करना है, ठीक है। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, ये प्लीज़ ज़रूर करें, इससे जो है ये एक टॉपिक जो है मतलब आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा इन टॉपिक इन क्वेश्चंस को करके, ठीक है। और आपको पता भी लग जाएगा कि कौन से वाले टॉपिक पे या पार्ट पे जो है वो हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर जो है वो यूज़फुल लगा होगा। और अगर आपको कोई क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो है वो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। Thanks for watching.